नमस्कार स्टूडेंट्स। अपन ने पिछले अपने लेक्चर में उपक्रम का प्रवर्तन, उसके प्रोसेस के बारे में अध्ययन किया। उसके प्रोसेस का 5th स्टेप अपन ने कंप्लीट किया कि किस प्रकार से एक प्रबंधक के द्वारा उपक्रम संरचना का निर्माण किया जाता है। इसके बाद आज अपन करेंगे इसका अगला यानी 6th स्टेप, वित्तीय व्यवस्था करना, अरेंजिंग फाइनेंस। एंड 7th स्टेप है कमेंसमेंट ऑफ द वेंचर, यानी उपक्रम का शुभारंभ करना। तो इस प्रकार से वित्तीय व्यवस्था करना एक उद्यमी को अपने उपक्रम का प्रवर्तन करने के लिए, उपक्रम को स्थापित करने के लिए वित्त की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आंतरिक संगठन संरचना का निर्माण होने के बाद उपक्रम के लिए आवश्यक वित्त की आवश्यकता या वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रारंभिक सुविधाओं एवं संसाधनों के लिए प्रारंभिक कोषों की व्यवस्था उद्यमी अपने निजी स्रोतों जैसे स्वयं की बचत, मित्रों या संबंधियों से या ऋण तथा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सीड कैपिटल, बीज पूंजी आदि से प्राप्त करता है। किंतु उपक्रम प्रारंभ करने के लिए स्थायी एवं कार्यशील दोनों ही प्रकार की पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में यदि उद्यमी के निजी स्रोत पर्याप्त नहीं है तो उन्हें संबंधियों, बैंकों, उद्यम पूंजीपतियों यानी वेंचर जो कैपिटलिस्ट्स हैं तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना पड़ता है। यदि स्थापित किया गया संगठन कंपनी प्रारूप में है तो कंपनी के प्रवर्तक भी स्वयं या अपने संबंधियों, मित्रों से समस्त पूंजी प्राप्त कर कंपनी की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस हेतु कंपनी को अंश जारी करने होते हैं। ऐसी स्थिति में अंश जारी करने से कम 3 दिन पूर्व कंपनी को एक स्थानापन्न प्रविवरण तैयार करके रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होता है। अब इसमें यदि प्रवर्तक स्वयं या अपने संबंधियों से आवश्यक पूंजी प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें जनता से धन प्राप्त करना पड़ता है और इस हेतु कंपनी को एक निर्धारित प्रारूप में प्रविवरण तैयार करना तथा उसका रजिस्ट्रार के पास पंजीयन कराना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सेबी से उसकी जांच भी करवानी पड़ती है और इसके लिए इस हेतु अभिगोपक, दलाल, बैंकर, निर्गमन रजिस्ट्रार आदि की नियुक्ति भी करनी पड़ती है। इसके बाद प्रविवरण जनता को जारी किया जाता है और जनता उसके आधार पर कंपनी के अंशों के क्रय के लिए आवेदन करती हैं। आवंटित अंशों का स्कंद विनिमय केंद्रों में सूचीयन भी कराना पड़ता है। उद्यमी को वित्त व्यवस्था करते समय इस बात को भी अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि उपक्रम की प्रारंभिक अवस्था में उसे स्वयं के ही धन या ऐसे ऋण का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए जिससे उपक्रम पर उसका अधिकाधिक नियंत्रण रह सके। बाद में उपक्रम के विस्तार के समय उपक्रम पर नियंत्रण के अधिकारों का विस्तार करना अत्यंत ही कठिन होता है और इसलिए उद्यमी को प्रारंभ में ज़्यादा से ज़्यादा वित्त की व्यवस्था उसके अपने स्तर पर या स्वयं के पूंजी का उपयोग ही किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इस प्रोसेस का अंतिम स्टेप, उपक्रम का शुभारंभ करना। उपक्रम की स्थापना के लिए उठाए गए सभी कदमों का कोई महत्व नहीं रहता यदि उक्त उपक्रम अपना कारोबार प्रारंभ नहीं करता है। तो कंपनी प्रारूप वाले उपक्रमों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के उपक्रम उपयुक्त चरणों के पूरा होते ही तत्काल अपने उपक्रम के व्यवसाय का शुभारंभ कर सकते हैं। किंतु एक सार्वजनिक कंपनी अपने व्यवसाय को तभी प्रारंभ कर सकती है जबकि उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए। तो कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रजिस्ट्रार द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है
और इस प्रमाण पत्र के प्राप्त होते ही सार्वजनिक कंपनी भी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। तो उपक्रम का शुभारंभ करते समय उद्यमी को अपने प्रबंध को एवं अन्य कर्मचारियों को ऐसा नेतृत्व प्रदान करना चाहिए जिससे वे सभी मिलकर उपक्रम के संसाधनों का अधिकतम कुशलता एवं प्रभावकारिता के साथ उपयोग कर सके। तो इस प्रकार से प्रत्येक उद्यमी की परिस्थितियों के अनुसार ही उपक्रम की क्षमता का उपयोग बढ़ाते हुए धीरे धीरे संपूर्ण क्षमता तक उसको पहुंचना चाहिए और इस प्रकार से एक उद्यमी अपने उपक्रम का शुभारंभ कर अपने उपक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। तो ये सारे स्टेप, इन सभी कदमों के अंतर्गत एक उद्यमी अपने इन सभी कार्यों को करते हुए इस प्रक्रिया को पूर्ण करता है, इन विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है और इस तरह से अपने इन सभी कार्यों की व्यवस्थाएं करते हुए उपक्रम के प्रवर्तन के कार्य को पूर्ण करता है, इसको पूरा करता है। तो आज अपना उपक्रम के प्रवर्तन की प्रक्रिया या ये वाला जो टॉपिक है ये पूर्ण होता है, इसका समापन करते हैं और इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।